तो दोस्तों, आज हम भारत में सांप्रदायिकता के जो बढ़ते उदाहरण हैं, उसके जो भी कारक हैं, उसको जानने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने सांप्रदायिकता की अवधारणा को जानने की कोशिश की है। सांप्रदायिकता क्या होती है और भारत में उसका विकास किस तरीके से हुआ, इन चीजों को जानने की कोशिश इसके पहले लेक्चर में हमने की है। आज हम सांप्रदायिकता के जो भी कारक हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, सांप्रदायिकता एक विचारधारा के रूप में उसे देखा जा सकता है। कुछ पंथों के विचारधारा या कुछ धर्मों की विचारधारा, जब दो धर्मों के विचार या दो संप्रदाय के विचार या दो पंथों के विचार अगर आपस में टकराते हैं, तभी सांप्रदायिकता का उदय होता है। और अपने अपने संप्रदाय के हितों को पूरा करने की कोशिश जब कुछ संप्रदाय करते हैं, तब दूसरे संप्रदाय के ऊपर अन्याय होता है। और उस स्थिति में सांप्रदायिकता की घटनाएं घटती है। अब सांप्रदायिकता के जो कारक हैं, देखिए वर्तमान परिदृश्य में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के लिए किसी एक कारक को पूर्णतः जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। अलग अलग कारण हैं इसके सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले, बल्कि ये विविध कारणों का एक मिला जुला रूप बन गया है। सांप्रदायिकता ये विविध कारणों का एक मिला जुला रूप बन गया है। जैसे कि कुछ राजकीय कारक है, कुछ आर्थिक है, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक भी है, कुछ प्रशासनिक कारक भी है। ये अलग अलग कारकों से समाज में बढ़ रही है। सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार कुछ महत्वपूर्ण कारण जो है, इसमें पहला कारण जो है वो राजनीतिक कारण। मतलब जो वर्तमान स्थिति में जो राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, राजनीति जो कार्य कर रही है, वो सब कार्य सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। जो भी राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभों के लिए या अपनी राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं। मतलब जैसे मेरा संप्रदाय या मेरा समूह, मेरा धर्म जिस संप्रदाय की विचारधारा मानने वाला मैं हूं, उस संप्रदाय के हितों के लिए या लाभों के लिए
जो वर्तमान की राजनीति है उसका उपयोग किया जा रहा है। और दूसरा, एक प्रक्रिया के रूप में राजनीति का सांप्रदायिकरण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता को बढ़ाता है। अभी देश में एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के तहत राजनीति का सांप्रदायिकरण हो रहा है भारत में। मतलब पूरी राजनीति सांप्रदायिक बन रही है। और उस कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता बढ़ने लगी है। फिर दूसरा कारक आता है, वो है आर्थिक। उसमें विकास का असमान स्तर। भारत में सब लोगों के लिए विकास के जो अवसर है वो समान नहीं है, और विकास का जो स्तर है वो भी समान नहीं है। उसमें वर्ग विभाजन, गरीबी और बेरोजगारी आदि कारण सामान्य लोगों के असुरक्षा का भाव उत्पन्न करते हैं। जो सर्वसामान्य लोग हैं, उस सामान्य लोगों के मन में एक असुरक्षा का भाव उत्पन्न करने वाले जो वर्ग विभाजन, गरीबी और बेरोजगारी, ये जो मुद्दे हैं, ये असुरक्षा का भाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए सांप्रदायिकता बढ़ रही है। असुरक्षा की भावना के चलते लोगों का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है। जब लोगों के मन में असुरक्षा की भावना जागृत होती है, तब लोगों का सरकार पर जो विश्वास है वो कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप अपनी जरूरतें या हितों को पूरा करने के लिए लोगों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों, जिनका गठन सांप्रदायिक आधार पर हुआ है, का सहारा लिया जाता है। मतलब ये हितों की पूर्ति के लिए अगर सरकार पर विश्वास नहीं रहेगा तो लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिक दलों का सहारा लेंगे, या सांप्रदायिक दलों का आधार पर वो अपने हितों की पूर्ति करेंगे। और जब भी सांप्रदायिक दलों का सहारा लेंगे, तब उस देश में सांप्रदायिकता बढ़ने लगेगी। विचारों में टकराव होने लगेंगे। अब दो धर्म, दो विचार आपस में भिड़ जाए। उसके बाद प्रशासनिक कारण, मतलब जो भारत की प्रशासन व्यवस्था है, जो भारत का संविधान है, उस संविधान के तहत जब प्रशासन व्यवस्था कार्य नहीं कर पाती, तब सांप्रदायिकता बढ़ती है। जैसे पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बीच समन्वय की कमी, पुलिस के साथ साथ जो अन्य प्रशासनिक इकाइयां हैं, उन सब में जो समन्वय होना चाहिए, वो समन्वय की कमी के कारण सांप्रदायिकता की घटनाएं बढ़ रही हैं। कभी कभी पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त न होना
पुलिस ज्यादा मतलब कभी कभी पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त न होना, ये भी सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले कारकों में शामिल होता है। तो प्रशिक्षण की बात है, वो भी होनी चाहिए। उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक कारक भी है। दो समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी, या एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न। जो भी दो समुदाय या दो संप्रदाय या दो धर्म के लोगों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी होगी, तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी। एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न होगा, मतलब आदि के कारण उनमें भय, शंका और खतरे का भाव उत्पन्न हो। जैसे भारत में हम देख रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम, ये जो दो धर्म हैं, इन दो धर्मों के लोगों के बीच जो आपसी विश्वास है या आपसी समझ है, वो कम है। विश्वास कम हुआ है एक दूसरे के ऊपर का। इस वजह से इन दो धर्मों के लोगों में भय, आपस में भय लगने लगा, शंका है एक दूसरे के ऊपर, और खतरे का भाव उत्पन्न होता है। और ये जब होता है, भय, शंका और खतरे का भाव जब उत्पन्न होता है, तब सांप्रदायिकता की घटनाएं घटती है। इस मनोवैज्ञानिक भय के कारण लोगों के बीच विवाद, एक दूसरे के प्रति नफरत, क्रोध और भय का माहौल पैदा होता है। जो है मनोवैज्ञानिक भय है, उसके कारण लोगों के बीच विवाद होता है, संघर्ष की भावना जाग उठती है, एक दूसरे के प्रति दो धर्मों के लोग, दो पंथों के लोग नफरत करने लगते हैं, क्रोध और भय का माहौल पैदा होता है। और ये स्थिति जब उत्पन्न होती है, तब सांप्रदायिकता बढ़ने लगती है, तब सांप्रदायिकता की घटनाएं घटती है। कुछ मीडिया संबंधी कारण भी हैं, जिसमें मीडिया द्वारा अक्सर सनसनीखेज आरोप लगाना तथा अफवाहों को समाचार के रूप में प्रसारित करना। कुछ आरोप लगाना कुछ विचारधारा के ऊपर या समुदाय के ऊपर मीडिया द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, कुछ सवाल उठाए जाते हैं, और कुछ अफवाहें होती है समाज में, उस अफवाहों को समाचार के रूप में प्रसारित करना। जब मीडिया द्वारा इन अफवाहों को समाचार के रूप में प्रसारित किया जाएगा, तो पूरे देश में उस समुदाय